आज आपको कक्षा एकादशी विषय हिंदी पहला पाठ है नामक का दारोगा। लेखक हैं प्रेमचंद। इसी प्रकार एक सप्ताह से लेकर के गले लगा लिया, इसका अध्ययन करेंगे। सभी भैया इन जो इस भाग में शब्दार्थ आए हुए हैं उनको एक बार ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अभागा, दुर्भाग्यशाली, कीर्ति, यश, जरूरत, आवश्यकता, सत्कार, सम्मान, लज्जा, शर्म, कृतज्ञता, आभार, जायदाद, संपत्ति, सामर्थ्य, योग्यता, मर्मज्ञ, रहस्य, अवसर, अच्छा समय, दस्तखत, हस्ताक्षर, सदैव, हमेशा, प्रफुल्लित, हर्षित, हिरासत, बंदी, अतिरिक्त, अलावा, रोजाना, हमेशा। अब ध्यानपूर्वक पुस्तक में देखते हुए श्रवण करेंगे। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पचहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां गधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्योदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपी दीन ने वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने बंसीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। बंसीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी।
आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ मनुष्य, अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञ की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेम रोवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न और बोध प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करेंगे और उनको उतारेंगे। बोध प्रश्न। बूढ़े मुंशी जी बैठे क्या कर रहे थे? इसका उत्तर है, बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। प्रश्न संख्या 2, पंडित आलोपी दीन ने किसका गुलाम बनाकर छोड़ दिया? इस प्रश्न का उत्तर है, पंडित आलोपी दीन ने अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। प्रश्न संख्या 3, बंशीधर को अपने
अपने पिता की कैसी बात असह्य सी प्रतीत हुई। इसका उत्तर है बंशीधर को अपने पिता की ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। प्रश्न संख्या 4, आरोपी दीन ने क्या लगा हुआ पत्र निकाला। इसका उत्तर है आरोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। 5वां प्रश्न, पंडित आरोपी दीन ने बंशीधर को किसका स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। इसका उत्तर है पंडित आरोपी दीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। अब है अभ्यास प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करने हैं। नंबर 1, आरोपी दीन ने विनीत भाव से क्या कहा। दूसरा प्रश्न, आरोपी दीन हंसकर क्या बोले। तीसरा प्रश्न, आरोपी दीन ने वात्सल्य में क्या कहा। इन प्रश्नों को उतार लीजिए, अभ्यास प्रश्नों को उतार लीजिए। इसमें 1, 2, 3 इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देखकर स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करने हैं। बहुत प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। धन्यवाद।